प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 अगस्त 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पशु मित्र भर्ती करेगी सुक्खू सरकार। 4 घंटे काम का 5,000 मानदेय, 25 किलो भार के साथ 100 मीटर दौड़ना होगा। वन मित्र के बाद राज्य सरकार अब पशु मित्र भर्ती करने जा रही है। पशुपालन विभाग में 500 पदों पर यह भर्ती होगी। मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर इनकी सेवाएं विभाग में ली जाएंगी, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर अन्य तरह के कार्य भी इनसे लिए जाएंगे। सचिव पशुपालन विभाग रितेश चौहान की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने पशु मित्र पॉलिसी 2025 तैयार की। इनमें नियुक्ति के लिए पात्रता, कार्य व मानदेय सहित अन्य शर्तें तय की गई हैं। पशु चिकित्सा संस्थानों, पशुधन फार्म में इनकी तैनाती होगी। सीएम सुक्खू बोले, हाईकमान जिसे मर्जी बनाए अध्यक्ष, मेरे लिए सब बराबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान जिसे मर्जी अध्यक्ष बनाए, उनके लिए तो सब बराबर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई विशेष गुट नहीं रहा है और सभी कांग्रेस विचारधारा के साथ चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी नेता को अध्यक्ष बनाते हैं, उसको पूरा समर्थन मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। विपक्ष के नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उन्होंने नियम 67 के तहत प्राकृतिक आपदा को लेकर हुई चर्चा पर भाजपा के वॉकआउट को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने इसी मुद्दे पर नियम 130 के तहत आपदा पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था। सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पाया 13% डीए, अध्यापक संघ बोला एक किस्त तो दे सरकार, उठाइए मांग। हिमाचल प्रदेश राज्य के अध्यापक संघ ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को डीए न मिलने से भारी रोष है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि मई महीने में डीए की किस्त जारी कर दी जाएगी। अभी तक ये उन्हें नहीं मिला। शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजकीय अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, राज्य महासचिव तिलक नायक और मीडिया प्रभारी सूरज नायक ने बताया कि बीती रोज संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिक्षा सचिव राकेश कंवर से मिला। आपदा ने बिछाई राह, उफनते नाले और गहरी खाई वाले रास्ते से होकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। द्रंग क्षेत्र की मासड़ पंचायत के लोगों के लिए 2023 की प्राकृतिक आपदा आज भी जख्म बनकर चुभ रही है। स्प्रेई गांव को किरतपुर मनाली 4 लेन से जोड़ने वाला पुल उस भीषण आपदा में ढह गया था, लेकिन 2 वर्ष बाद भी उसकी जगह नया पुल नहीं बन सका। ये पुल पंडोह से करीब 2 किलोमीटर पीछे सेना कैंप के साथ ब्यास नदी पर बना था। पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव के बच्चों और ग्रामीणों को रोजाना 7 से 8 किलोमीटर का लंबा पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। अवैध कब्जों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने एक ऐसे राष्ट्रीय महत्व के मामले पर संज्ञान लिया जिसके कारण सरकारी भूमि के अवैध कब्जों में करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट होती थी और असली अपराधियों को कभी सजा नहीं मिलती थी। उन्होंने इसके लिए हिमाचल हाईकोर्ट को बहुत बधाई दी। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महावक्ता को निर्देश दिया कि उन अफसरों की जानकारी दें जो अतिक्रमण के समय वहां पर तैनात थे और जिन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी और न ही कोई कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अदालत के इस आदेश के बाद ये साफ हो गया कि अब न केवल अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध अपितु अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। हिमाचल में ई जमाबंदी को मंजूरी, राजस्व सेवाएं ऑनलाइन करने की दिशा में सुक्खू कैबिनेट का बड़ा कदम। हिमाचल में अब ई जमाबंदी को वैधानिक मान्यता मिल गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने डिजिटल साइन की हुई जमाबंदी को मंजूरी दी। हिमाचल में राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में ये एक नया कदम है। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 957 करोड़ लोन लेने के लिए गारंटी देने का फैसला किया। इस लोन का इस्तेमाल पावर कॉर्पोरेशन ऊर्जा परियोजनाएं बनाने में करेगी। इसके अलावा कुल 4 विधायकों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।
गुरदासपुर में बाढ़ का संकट, खेतों में भरा ब्यास नदी का पानी, खतरे में कई गांव। हिमाचल प्रदेश सहित पंजाब के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मानसून के कारण डैम के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दरिया ब्यास में पौंग डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद दरिया ब्यास में पानी का स्तर शनिवार सुबह से ही बढ़ना शुरू हो गया था। शनिवार की शाम 5 बजे तक टांडा और गलेलड़ा के खेतों में भरने के बाद ये पानी दरिया ब्यास के धुस्सी बांध तक पहुंच गया था। ऊना में अवैध कब्जों पर प्रशासन का शिकंजा, 15 सितंबर तक कार्रवाई की चेतावनी। कुटलैहड़ क्षेत्र के बंगाड़ा बाजार में अवैध कब्जाधारियों के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया। एसडीएम बंगाड़ा सोनू गोयल ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर के बाद अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में यह कदम उठाया जा रहा है। सबसे पहले पूरे बाजार की निशानदेही की जाएगी, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण व कब्जों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से दुकानों और रास्तों पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं, जिससे आम जनता को आवाजाही में कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थीं। ढूंढा साल वाली पक्की नौकरी की गारंटी देकर नौकरियां छीनना है वोट चोरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ढूंढा साल वाली पक्की नौकरी की गारंटी देकर सत्ता हासिल करने के बाद प्रदेश में पक्की नौकरी खत्म कर देना ही वोट चोरी होती है। कांग्रेस ने वोट चोरी से ही हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनवाई। कांग्रेस वोट चोरी की मास्टर है। पूरी कांग्रेस पार्टी छोटे से बड़ा हर नेता चौक चौराहे पर खड़ा होकर विधानसभा चुनाव के पहले ढूंढा साल वाली पक्की नौकरी देने का ही ऐलान करता था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से जितनी भी ढूंढा साल वाली पक्की नौकरियां थीं, सबको एक एक कर बंद करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सरकार के नुमाइंदों से उनकी चुनावी गारंटी और ढूंढा साल वाली पक्की नौकरी की बात करो तो वो इधर उधर की बात करते हैं। 14 साल की तविषा शर्मा ने शूटिंग में दिखाया कमाल, राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में जीता मेडल। कभी कभी छोटी उम्र में ही बड़े सपने हकीकत बन जाते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया हिमाचल प्रदेश की 14 साल की युवा निशानेबाज तविषा शर्मा ने। हाल ही में संपन्न हुई हिमाचल प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में तविषा ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा और 10 मीटर पिस्टल के महिला सब यूथ कैटेगरी में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। ये चैंपियनशिप 14 से 18 अगस्त तक सिरमौर जिले के धौलाकुआं रिजर्व पुलिस की 6वीं IR बटालियन में आयोजित हुई थी, जिसमें पूरे प्रदेश से सैकड़ों युवा शूटर्स ने हिस्सा लिया और कड़ी चुनौतियों का सामना किया। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जिला मुख्यालयों में कूड़ा प्रबंधन संयंत्र क्यों नहीं, हलफनामा दायर करें। हाईकोर्ट ने कुछ जिला मुख्यालयों में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र न होने पर कड़ा संज्ञान लिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र क्यों नहीं लगाए गए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ को बताया कि जिला मुख्यालय हमीरपुर में कोई अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र नहीं है। ट्रक ने स्कूटी को रौंदा, युवक के सिर पर से गुजरा ट्रक का टायर, हुई मौत। ऊना जिले के खरोली में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जुमे की नमाज पढ़कर लौट रहे 2 युवकों की स्कूटी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी पर पीछे बैठे युवक के सिर पर से ट्रक का टायर गुजर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय गयासउद्दीन उर्फ जावेद पुत्र बुंदन निवासी रसुल्ला चौधरी बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। वो ऊना में एक बुटीक में काम करता था। इस हादसे में स्कूटी चला रहा उसका दोस्त मोहम्मद कासिम बाल बच गया। मोहम्मद कासिम और गयासुद्दीन अपनी मालकिन की स्कूटी पर टालीवाल में जुमे की नमाज अदा करने गए थे। नमाज के बाद जब वे वापस लौट रहे थे, तभी लोअर हरोली के रेस्ट हाउस के पास एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक सड़क पर गिर गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।